Hello dear students, welcome back to English class. In our Zoom live class, we have read one chapter about Nasruddin. It was Nasruddin's aim from Unit 3. Today we are going to solve the question answers of the chapter. Okay, so first of all, let's recall what was the chapter about. So students, the chapter was about Nasruddin who has the habit of boasting about himself. उसको दिखावा करने का, उसको बड़ी बड़ी फेंकने का बहुत ही शौक था. तो एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था और चैटिंग कर रहा था, मीन्स बातें कर रहा था, गपशप कर रहा था. सो ही स्टार्टेड टेलिंग दैट I have a perfect aim on my target in archery. I am very talented in archery. So what his friend did, his friend bought bow and arrow and gave it to him and asked him to aim the target. So what happened, जब उसने टारगेट लगाया तो एक बार दो बार वो चूक गया. तो जब वो चूक गया तो उसने क्या किया, उसने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए. दैट वाज द चैप्टर अबाउट स्टूडेंट्स. नाउ यू हैव टू, एज वी ऑल नो द की मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स हम नोटबुक में लिखते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको बुक में करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग थ्रू द मीनिंग्स. चैटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग? टॉक इन अ फ्रेंडली वे, किसी से दोस्ताना तरीके से बात करना, गपशप करना, दैट इज चैटिंग. नेक्स्ट इज डिफेंडिंग, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, मतलब खतरे से अपने आप को बचाना, किसी नुकसान से या खतरे से अपने आप को बचाना. नेक्स्ट इज अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज वंडर, जब आप कभी सरप्राइज हो जाते हो, कोई चीज़ आप आश्चर्यचकित कर जाती है, दैट इज अमेजमेंट. ओके, सो दीज थ्री मीनिंग्स नोट डाउन इन योर notebook. Now let's proceed towards the question answers. So the first question, what did Nasruddin boast about? Nasruddin किस बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? Nasruddin boasted about his excellent skills in archery. Students, here there is a typing mistake. It is not boated, it is boasted. ये आपको करेक्ट करना है. आपको क्या लिखना है? BOASTED. ओके, सो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज एक्सलेंट स्किल्स इन आर्चरी, मतलब वो आर्चरी के को लेकर अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लग गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम इन ईच टाइम ही मिस द टारगेट? सो जब भी उसने टारगेट मिस किया वो हर किसी दूसरे इंसान का नाम क्यों लेता था? Nasruddin took someone else's name each time he missed the target so as to hide himself from the shame of not being able to aim the target. So अपने आप को शर्म से बचाने के लिए कि वो टारगेट को हिट नहीं कर पाया, इस वजह से वो हर किसी का नाम ले रहा था. क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली थी लेकिन उसका जो निशाना है वो सही जगह पर नहीं लग रहा था. अब उसे लगा मेरी तो फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी, तो इस वजह से अपने आप को, अपनी शर्म को बचाने के लिए उसने क्या किया, दूसरों का नाम ले दिया, एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम? अब जब तीसरी बार एम लगा तो नसरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि ये मेरा एम है? नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम बिकॉज फाइनली ही वॉज बाय देन एबल टू एम द टारगेट सक्सेसफुली. उसने ये कहा कि ये मेरा एम है क्योंकि फाइनली एट लास्ट वो सीख गया था और सही एम टारगेट पे लगा लिया था उसने. सो ही सेड कि ये मेरा एम है. डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? नो, आई डोंट थिंक नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू एम द टारगेट in his first and second turn. It was the only third turn that he was able to aim the target. So these are the question answers students. Note them down in your notebook क्योंकि question answers आपको पता है हमें notebook में करने हैं. Now the next portion in your book. So here in your book one more question is given on page number 51. So here a picture is given and the question is, this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे अपनी बुक में राहुल गुप्ता की पिक्चर है और आपको क्लूज़ को इकट्ठा करके जो बॉक्स में दिया है उसको राहुल गुप्ता के पैराग्राफ बनाना है. ओके, सो आई हैव डन इट फॉर यू स्टूडेंट्स. दैट इज, दिस इज़ राहुल गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन. ये राहुल गुप्ता है और ये इंडियन है, मतलब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं.
ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हिज एम इज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और उनका लक्ष्य क्या है, ताकि वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो सके। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर ओवर 8 आवर्स डेली, और वो डेली 8 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ नोन टू बी वेरी गुड बैट्समैन अमंग हिज फ्रेंड, सो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं राहुल के, उनमें वो सबसे अच्छा बैट्समैन है। ही ऑल्सो टेक्स केयर ही ईट्स हेल्दी फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट, और वो हमेशा हेल्दी फूड खाता है, लाइक मिल्क है, एग्स है, मीट है, ये सारी चीज़ें। ही एक्सरसाइजेज डेली एंड ऑल्सो रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट एंड फाइन, और वो रोज़ एक्सरसाइज करता है और 2 किलोमीटर्स रनिंग करता है, ताकि वो अपने आप को फिट और फाइन रख सके। तो देखा आपने किस तरह से राहुल अपने आप को मेंटेन करके रखता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो डू सम एक्सरसाइजेज टू रिमेन फिट एंड हेल्दी थ्रू आउट योर लाइफ। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट स्पेयर 15 to 20 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप को देना पड़ेगा, ताकि आप एक्सरसाइज कर सको और राहुल के जैसे फिट रह सको। ओके स्टूडेंट्स, so this was the paragraph on Rahul. Now on the next page there's again on the same page there's pictures of Rajiv family is given. So what you have to do in that, यहाँ पर they are this is Rajiv's family, they are healthy family, see what each one does it to remain healthy. तो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया है राजीव की फैमिली से। तो यहाँ पर राजीव की फैमिली अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आपको उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं। और क्वेश्चन क्या है, यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। आपको अपने सेंटेंस में एंड और बट का यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करना है। ओके, लाइक फर्स्ट वन जो है वो दे रखा है, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। सो ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, एंड हमने यूज़ कर लिया। सेकेंड सेंटेंस में हम बट यूज़ करेंगे, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क, सीता लाइक्स टू रन बट राजीव लाइक्स टू वॉक। सो सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क, सीता और राजीव पार्क में डेली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सीता लाइक्स टू रन बट राजीव लाइक्स टू वॉक, सीता को तो भागना पसंद है लेकिन राजीव को चलना पसंद है। नेक्स्ट वन, फादर एंड मदर टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, फादर इज वर्किंग आउट विद डम्बल्स बट मदर इज डूइंग योगा। सो फादर एंड मदर, फादर और मदर दोनों ही अपनी बॉडी का ध्यान रखने हैं। फादर इज़ वर्किंग आउट विद डम्बल्स, फादर डम्बल से काम कर रहे हैं और मदर जो हैं वो योगा प्रैक्टिस कर रही हैं। नेक्स्ट, ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा ही ईट हेल्दी फूड, ग्रैंडमा इज़ हैविंग मिल्क बट ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग इन द पार्क। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा है वो हेल्दी फूड खाते हैं और ग्रैंडमा ने अपना दूध ले लिया है, लेकिन जो ग्रैंडपा है वो पार्क में वॉक कर रहे हैं। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं, एंड द रेस्ट क्वेश्चंस, जो बाकी के 2 क्वेश्चंस मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं वो बुक में करने हैं। जो क्वेश्चंस हमने वीडियो में नहीं किए हैं, I will send you PDF, you just copy them in your book because they need not much explanation. Clear? So students, read this chapter again, क्योंकि हमने वो Zoom लाइव क्लास में लिया था, पढ़ा था ये चैप्टर। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बार रीड करना है ताकि इसे आप अच्छे से समझ जाओ, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स और मीनिंग लिखनी है अपनी नोटबुक में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।